नमस्कार। एक बार फिर आपको अपने चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का वास्तविक संख्या है यानी प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें क्वेश्चन है, ये आपके पास प्रश्न नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, जिसमें एक नंबर दिया गया है 140। पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले। जैसे मान लीजिए 140 है, तो 140 का सबसे पहले आप किस तरह से निकाल सकते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं 140 और इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 2 2 7 14, 0 2 तिहाई 6, 2 5 10। फिर आप इसको 5 से करा सकते हैं, 5 7 35 और यहाँ 7 एकम में 7। अब इसका यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार है तो इसको ऐसे लिख करके 2 का स्क्वायर कर दीजिए और गुणे 5 और गुणे 7, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आप इसका बना दूसरा। अब इसका सेकेंड नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 156, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 156। सेम वही प्रोसेस रहेगा, इसको भी आप ऐसे ही गुणनखंड करेंगे एलसीएम के रूप में। 2 से कटाइए, 2 7 14, एक चला गया 2 8 16, फिर 2 से कटाइए, 2 तिहाई 6 और यहाँ 2 9 18, फिर 3 से कटा दीजिए, 3 एकम में 3, 3 तिहाई 9 और यहाँ पे 13 अभाज्य संख्या है तो इसको आप 13 एकम में 13 कर दीजिए। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो आपको लिखना होगा वैसे ही 156 बराबर यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। सेम इसी क्वेश्चन के समान करना है। इसमें 2 बार है तो आप 2 को ऐसे स्क्वायर दे दीजिए और गुणे यहाँ पे 3 हो गया और गुणे यहाँ पे 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आपका इसी में 3 नंबर क्वेश्चन है, मतलब इसका थर्ड है, ये आपका सेकंड था, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3825, इसका भी गुणनखंड निकालने हैं। तो आप चाहेंगे तो बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगा इसका भी, 3 8 2 और 5। अब आपको ये देखना है कि यदि किसी भी संख्या के अंत में, कितनी भी संख्या हो, अगर उसके अंत में 5 है तो या तो वो संख्या 5 से कटेगी या तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप इनको 3 से करिए। 5 से भी हो सकता है, आप गुणा करके देख लीजिएगा। 3 से कर लेते हैं तो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे चला गया 2, 3 7 21 हो गया। तो जब 21 है और यहाँ 22 हो गया तो चला गया तो 15 हो गया, 3 5 15। अब देखते हैं 3 से कटेगा, 3 से कटा लीजिए, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और एक चला गया 3 5 15, ये आपके पास हो गया। अब इसको क्या करेंगे, लास्ट में कितना है तो यहाँ पे 5 है, अगर इसको 3 से 3 एकम में 3 3 चौके 12 और यहाँ 5 से बच जाएगा तो नहीं कटेगा, तो आप इसको कटाएंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 8 40, 2 चला गया, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे इसको हम, तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 जो अभाज्य संख्या है तो 17 एकम में 17 करेंगे। ठीक, अब जैसे इनका गुणनखंड ऐसे निकाले हैं तो यहाँ भी आप लिखेंगे कितना, 3 8 2 और 5 इज इक्वल टू 3 कितने 2 बार है, 5 भी 2 बार है और 17 भी 1 बार है। तो पहले आप ऐसा करिए, इसे लिख लीजिए
3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू और यहाँ पे 17, 3 दो बार है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए और गुणे 5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए और गुणे 17 एक बार 17 कर दीजिए और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब सेम यही प्रोसेस रहेगा। आप चाहेंगे तो चौथा और पांचवा इसमें का दिया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाल लीजिए। जिनका जोड़ा 2 बार रहेगा 3 बार भी रहेगा तो उनके ऊपर घातांक को आप बढ़ा सकते हैं। 2 बार है तो 3 पर 2 लिखे हैं हम, 5 इसमें 2 बार है तो 5 पर भी 2 बार लिखे हैं, 17 एक बार है तो 17 को एक बार लिखे हैं। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं। आपके सामने क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। आप प्रश्न नंबर 1 बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, इसके आगे वाला जो भी होगा जैसे पहला दूसरा तीसरा हो गया तो चौथा और पांचवा इसमें है तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 2, यहाँ हो जाएगा प्रश्न संख्या 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में आपको दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये आपके पास है, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है तो आप कहेंगे 26 और 91 कितना है, 26 और 91 का सबसे पहले आप एचसीएफ निकालिए और उसके बाद इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91 का एचसीएफ बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर यहाँ लिख सकते हैं आप दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप कि इसका एचसीएफ निकालिए, 26 का आप एचसीएफ निकालेंगे। तो 26 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे 30 तो 13 दूना का 26 हो गया। इसको आप चाहेंगे तो इस विधि से भी हल कर सकते हैं, 26 का एचसीएफ गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। जितनी बार में वो कटेगा उसको दिखा लेंगे आप, तो 26 में 2 गुणे 30 में 13 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कितना है 91 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 91 के लिए। तो चाहेंगे आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। चलिए हम 91 के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ 91 के लिए निकालेंगे तो देखिए ये किससे कटेगा, पहले 7 से कटा के देख लीजिए, क्योंकि 1 है तो या तो 1 रहेगा लास्ट में वो कटेगा, 7 से या 3 से भी हो सकता है, लेकिन 3 3 का 9 ये नहीं जाएगा ना 7 से, तो 7 से कम में 7 और यहाँ चला गया कितना 2 चला गया तो 7 3 का 21 और यहाँ पे 13 से घटा देंगे 13 कम में 13। तो आप चाहेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 13। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर दोनों में जो भी अंक एक दूसरे के समान मिलेगा तो वो उसका मिल जाएगा क्या एचसीएफ, यानी ये वाला क्या कर रहा है एक दूसरे के समान मिल रहा है ना, तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमें निकालना है क्या एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम का नियम क्या होता है कि जो मैच कर गया वो भी लिखा जाएगा और जो नॉन मैच मतलब जो नहीं मैच किया है एक दूसरे से वो भी संख्याएं लिखी जाएगी। तो एलसीएम में क्या करेंगे हम लिखेंगे 2 गुणे 7 और गुणे 13। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 7 गुना का 14 और 14 और 13 कितने होते हैं 7 गुना का 14, यानी 14 में और 13 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब देखिए एक बार क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आपके पास दो संख्या है ना, इनका गुणनफल तो अभी निकालने हैं, यानी इनका और इनका दोनों का गुणा करने के बाद जितना आएगा उतना इस वाले संख्या में और इस वाले संख्या में गुणा करने पर आएगा कि नहीं, यही हमको देखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम, तो यहां लिखेंगे कितना दोनों संख्या मतलब एचसीएफ और एलसीएम ना, तो यहां लिख लीजिएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम
m बराबर दोनों संख्या, तो यहां लिख सकते हैं दोनों संख्या का गुणनफल। दोनों संख्या का गुणा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप नोटिस कीजिए, एचसीएफ 13 है, एलसीएम कितना है 182, यानी 13 गुणे 182 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, तो कितना हो जाएगा ये 26 और गुणे 91, 26 गुणे 91। अगर इसका आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2366। इनका गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 2366, और इसका भी गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना 2366। तो हम इसके उत्तर में क्या लिख सकते हैं कि अतः ये दोनों संख्याओं का क्या है युग्म समान है। पूर्णांकों का युग्म क्या है एक दूसरे के समान है, तो लिख सकते हैं पूर्णांकों का युग्म समान है। युग्म क्या है समान है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।